जय हिंद साथियों। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 में आप तैयारी कैसे करेंगे, साथ ही साथ प्रश्न कहाँ से पूछने की संभावना बनती है। साथियों, आपको पता है, हालांकि बहुत सारी खबर चल रही है टीआरई 4 पे आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या होगा नहीं होगा। साथियों, आप समझिए, आज ना कल तो आना तय है, क्योंकि टीआरई 4 आना तो तय ही है ही। क्यों आना तय है साथियों, पहले इस बात को समझ लीजिए, टीआरई 4 कब आएंगी और इनकी परीक्षा कब तक में होने की संभावना बनती है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आगे में आपका इलेक्शन है, तो इस समय क्या बन रहा है साथियों, इस बार जो है साथियों, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये घोषणा हो जाएंगी कि हाँ, इलेक्शन की चीज़ें जो है वो क्लियर रूप से सामने आने वाली है। साथियों, आप बातों को समझिए कि टीआरई 4 की नोटिफिकेशन आपकी किसी भी सूरत पे अगस्त के फर्स्ट वीक में आने की संभावना बनती है। साथियों, हाँ, मैं ये बता दूं अपनी जानकारी के लिए कि किसी भी सूरत पे एग्ज़ाम जो है साथियों, वो आपकी इलेक्शन से पहले नहीं होगी। इस बात को आप जान लीजिए। जब इलेक्शन से पहले एग्ज़ाम नहीं होगी आपकी, तो अब इस तरह से आपके मन में सवाल उठता होगा, क्या मैं पढ़ाई करूं या छोड़ दूं। दोस्त, छोड़ने से कुछ नहीं होता है। यदि आप छोड़ना चाहेंगे तो आप छूट जाएगा, जबकि पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ लेंगे। सोचिए, जिस टाइम में आप छोड़ना चाहेंगे, हो सकता है कोई बच्चा उस टाइम तैयारी कर रहा होगा और आने वाले समय में वही बच्चा आपसे आगे हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि आप छोड़ने के बजाय कम ही पढ़िए, नहीं पढ़िए उतना, वो अलग चीज़ है, बट आप डेली पढ़िए। क्या कहा गया है, कंटिन्यू इज वेरी बेस्ट। कंटिन्यू हमेशा बेटर होती है। तो सो प्लीज़ हमेशा पढ़ने का प्रयास कीजिए। नेगेटिव थॉट तो आती होगी आपके दिमाग में, समझता हूँ मैं इस चीज़ को, बट आप पढ़ेंगे तो ही आप सफल भी कर पाएंगे। साथियों, आइए हम बात करते हैं कि टीआरई 4 की तैयारी कैसे करें। नोटिफिकेशन तो आनी तय है और एग्ज़ाम भी आपकी होगी ही होगी। हालांकि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एग्ज़ाम होगी ज़रूर। चलिए हम लोग बात कर लेते साथियों, सबसे पहले जीएस खंड की। साथियों, आप जानते हैं कि आपके जीएस खंड में, खासकर पीआरटी में साथियों, यदि आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो तो भूगोल का प्रश्न आपको वहाँ से 25 से 26 प्रश्न देने को मिलते हैं। दोस्त, आप जानते हैं आपके भूगोल में 25 से 26 प्रश्न से भूगोल दिखाई पड़ता है, और भूगोल का प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस बात को आप जानते हैं। साथियों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपके बीपीएससी जो प्रश्न पूछ रहा है बहुत डीपली से पूछ रहा है, इस बात को समझिए आप। और आगे में जो टीआरई 4 की वैकेंसी है साथियों, उसमें चीज़ें जो है बहुत क्लियरली साथियों, बहुत कुछ देखने को मिलने वाली है। साथियों, आप समझिए इस चीज़ को, जिस प्रकार से चर्चा उठ रही है, तो इस प्रकार से जब जब एग्ज़ाम लेट होंगी, उस टाइम में साथियों आपका जो है कट ऑफ की संभावना और हाई होने की बनती है, क्योंकि उस टाइम में लोग क्या होता है, पढ़ रहा होता है। और साथियों, आप जानते हैं जब लोग पढ़ रहा होगा तो कट ऑफ की जो मात्रा है वो हाई जाने वाली है। चलिए हम बात करते हैं, आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे साथियों, ये आपका भूगोल है, ये आपका भूगोल है, ये भी भूगोल है और ये भी भूगोल है। अब बोलेंगे सर ये कितना का भूगोल है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपका क्लास 10th का भूगोल है, ये 9 का, ये 8 का, ये 7 का है। कहने का मतलब मेरा यह है, कहने का मतलब मेरा साथियों, आपको किसी भी एग्ज़ाम को, चाहे आप जीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर 1 to 5 की तैयारी कर रहे हो, आप समझिए इस बातों को, आपको किसी भी सूरत पे भूगोल पढ़ना भी पड़ेगा। और भूगोल का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीपली होता है, समझिए इस चीज़ों को आप। तो आपको कुछ नहीं करना होता साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप क्या कीजिए, आप क्लास 10, क्लास 9, 8 एवं 7 इस चीज़ को पढ़ लीजिए। साथ ही साथ इनका जितना एमसीक्यू हो रहा है उसको आप कर लीजिए। साथियों, मैं आपको एमसीक्यू खुद करवाता हूँ, आप समझिए इस बातों को। जितना मैं एमसीक्यू आपको करवा रहा हूँ, इनसे बाहर आप एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं पूछेगा, अर्थात नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा। समझ रहे हैं ना बात आपको।
तो आप यहाँ से आप तैयारी आराम से कर सकते हैं। अर्थात 60, 7, 8, 9 और 10 के अगर आप भूगोल पढ़ लेते हैं और जितना मैं आपको एमसीक्यू करवा रहा हूँ, आप जानते हैं साथियों, सुबह के 10 बजे और रात के 8 बजे आपकी क्लास चलती है। सुबह में 8 बजे आपकी भूगोल की क्लास, जबकि शाम के 7 बजे आपकी 8 बजे आपकी विज्ञान की क्लास चलती है। साथियों, ऐसी परिस्थिति में मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि यदि आप इतना कर लेते हैं और एक बार आप घटना चक्र को अवश्य लगा लीजिए, जिसमें कि भारत का भूगोल होगा और बिहार का भूगोल होगा। यदि उसको आप कवर कर लेते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 26 प्रश्न में आप निश्चित रूप से 22 से 24 प्रश्न आप सही कर पाएँगे। साथियों, 22 से 24 प्रश्न आप निश्चित रूप से सही कर पाएँगे, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। चलिए, हम लोग ये मैंने भूगोल देख लिया, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। साथियों, ये आपके सामने विज्ञान का खंड है। ये आपके सामने विज्ञान का खंड है साथियों, और आप जानते हैं आपकी प्रायोरिटी में हम विज्ञान की बात करें साथियों, तो आप विज्ञान के क्वेश्चन की मात्रा की बात करें तो समथिंग 20 क्वेश्चन के अराउंड रहती है। साथियों, 20 क्वेश्चन के अराउंड आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहने वाली है। आप इस बात समझिए। सर, बड़ी बात आती है क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। साथियों, आप समझिए मेरी बातों को। ये आपका 10 का है, ये आपका जो है साथियों, ये आपका 10 का है, ये आपका जो है 9 का है और ये आपका 8 का है। यदि आपने ये 9, 8, 10 तीनों विज्ञान कवर कर लेते हो, तो आई थिंक मुझे लगता है, और मेरा पढ़ा हुआ एमसीक्यू कवर कर लेते हो, और साथ ही साथ एक बार आप घटना चक्र को लगा लेते हो, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 20 में आप 18 से 19 प्रश्न निश्चित रूप से सही कर लेंगे। साथियों, मैंने कहा आपको, आप विज्ञान के लिए मेरे साथ जा सकते हैं। रात के 8 बजे मैं विज्ञान को लेकर आता हूँ। साथ ही साथ 10, 9 और 8 की भूगोल की एनसीईआरटी आप अवश्य पढ़ लें। क्वेश्चन कितनों कुछ कोई आपको बोलता है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप क्या कीजिए साथियों, 10, 9 और 8 की जो है 10, 9 और 8 के विज्ञान को आप कवर कर लीजिए। साथ में आपको एमसीक्यू करवा रहा हूँ इन सभी चैप्टर का, तो आप एमसीक्यू कर लीजिएगा। इसके बाद आप एक बार प्लीज़, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, एक बार आप घटना चक्र को अवश्य लगा लीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि साइंस में इनसे बाहर कभी क्वेश्चन ना पूछा है और ना ही कभी पूछेगा। साथियों, हम उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें अच्छे समझ में आती होंगी। यदि चीज़ें अच्छे समझ में आ रही है, तो मैं चाहूँगा अपने दोस्त को, इस भाई को एक एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। चलिए, आपने देख लिया भूगोल कहाँ से पढ़नी है, आपको विज्ञान कहाँ से पढ़नी है। आइए आगे हम बात कर लेते हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं। साथियों, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें पी वाई क्यू मैंने क्या कहा साथियों, तो पी वाई क्यू का भूमिका अहम होता है। अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अहम होती है। आपको लगाने कैसी है, टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आपको लगाकर ही एग्जाम में बैठनी है। क्योंकि आप जानते हैं साथियों, कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है। इस बात को समझिए। ऐसा नहीं है कि यदि आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो तो आप 6 to 8 का पेपर नहीं जा सकते हो। बिल्कुल हाँ साथियों, आपको जिस भी खंड की तैयारी करनी है, जीएस में किसी भी एग्ज़ाम के पूछा गया हो, आपको तैयारी तो करनी ही करनी पड़ेगी। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप जो है पीवाईक्यू अवश्य लगाइएगा। आप जान लीजिए, एग्ज़ाम को पास कराने के लिए पीवाईक्यू अवश्य होता है। तो 1 घंटा मैं चाहूँगा आप एक काम कीजिए, नहीं होता तो आप क्या कीजिए, किसी भी सर का, मैं नाम नहीं बोलूँगा, किसी भी सर का जो साथियों, आप बीपीएससी का जो पूछा गया प्रश्न है, उनको आप खरीद लीजिए किताबों को, और उनको किताब खरीदने के बाद आप 1 घंटा उस किताब के पीछे ज़रूर भागिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन 110% लड़ने वाली है। क्योंकि आप जानते हैं, जो किताबें आप लेंगे उसमें, हाँ, किताब आप वो लीजिएगा साथियों जिसमें कि डिफिनेशन के साथ क्वेश्चन होगा। इस बात को समझ लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं साथियों, INM, अर्थात जिसको आप प्यार से बोलते हैं INM, जिसको आप प्यार से बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं इसको, आप आधुनिक इतिहास भी कहते हैं। साथियों, यदि आपको अच्छे से नंबर लाना है, तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में साथियों, जहाँ तक मेरी अनुभव कहती है, आप क्लास 8
आप क्या करिए साथियों, क्लास 8 और क्लास 10 में एक चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, उसको आप कवर कर लीजिए। साथ ही जब इसको कवर कर लेते हैं आप, तो मैं चाहूँगा आप एक बार घटना चक्र को अवश्य लगा लीजिए। साथियों मैं चाहूँगा आप एक बार घटना चक्र को अवश्य लगा लीजिए। इससे क्या होगा, चीज़ें आपके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने वाली है। मतलब मेरा मानना है, यदि आप क्लास 8, क्लास 10 के दोनों चैप्टर किताब को देख लेते हैं, खासकर इतिहास को, और एक बार आप घटना चक्र को आप लगा लेते हैं साथियों, घटना चक्र को, और साथ ही साथ यदि आप पीवाईक्यू किए हुए हैं या फिर कर लेंगे, तो मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कुल 18 प्रश्न पूछता है। 18 में से आप 16, 17 या फिर 15 से नीचे कभी नहीं होगा। 16, 17 प्रश्न आप आराम से सही कर पाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना साथियों, आप क्लास 8, क्लास 10 की इतिहास, साथ ही साथ आप घटना चक्र को घर में अवश्य पढ़िए। ये यहाँ से आपके एग्जाम में 110% क्वेश्चन पूछा गया है। टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, और सब दिन आने की संभावना भी बनती है। उम्मीद करते साथियों आपको चीज़ें अच्छी समझ में आती होगी। यदि आ रही है तो आप मुझे एक लाइक कर दीजिए, और अपने भाई के नाते आप कमेंट अवश्य कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर से वही बात आगे साथियों आप जानते हैं साथियों, आपको इतिहास के लिए बहुत रगड़ना पड़ता है। इतिहास इतना भी इजी नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं भी आपको एमसीक्यू दिन के 1:30 बजे लेके आऊँगा। संभव मैं समय किसी तरह से निकाल रहा हूँ, यदि संभव हो पाया तो मैं निश्चित रूप से आपको इतिहास पढ़ा दूंगा। ऐसा इतिहास पढ़ा दूंगा कि आप बोलेंगे सर कोई था जो इतिहास पढ़ाया था, और इतिहास से आपको मोहब्बत और प्यार होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इतिहास के लिए साथियों आप जा सकते हैं। आज मैंने कहा था आपसे कि आईएनएम के लिए आप सबसे मोस्ट, ये भी इम्पोर्टेंट किताब है जिसको आप प्यार से ल्यूसेंट कहते हैं और सामान्य ज्ञान कहते हैं। ये भी किताब आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर इतिहास में। और ये किताब आप देख पा रहे होंगे साथियों मेरे सामने, ये किताबें जो है मेरे सामने आप देख पा रहे होंगे साथियों, ये किताबें जो है साथियों, यहाँ सब एग्जाम में क्वेश्चन 110% क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। साथियों आपको देखना होगा क्या बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या यहाँ क्वेश्चन मिला नहीं मिला है। यदि नहीं मिला होगा तो मत पढ़िएगा, यदि मिल रहा है तो निश्चित, और मेरा मानना है कि आप अवश्य पढ़िए और अपने सिलेक्शन में 4 चांद अवश्य लगा लीजिए। उम्मीद करते हैं आप सामान्य ज्ञान जिसको आप लिस्टेंट कहते हैं, और ये क्वेश्चन बीपीएससी का जो पूर्वावलोकन आता है साथियों, इसको आप अवश्य लगा लीजिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं साथियों, अब हम लोग साथियों बात कर लेते हैं अब कि सर आपको करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़नी है। करंट अफेयर्स, सर आपको करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़नी है, क्या वो किताब से पढ़नी है, क्या वो किसी के सर यूट्यूब या किसी के पेड वैसे पढ़नी। साथियों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके जो है कुमार गौरव सर की मंथली वीडियो आती है, आप उनको देखिए। साथ ही साथ आप एसपीडी के जो आता है वार्षिकांक, उनको आप एक बार ज़रूर कवर कर लीजिएगा। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूटने की संभावना बहुत कम होगी। हालांकि शंकर सर भी लाजवाब टीचर हैं, शंकर सर भी आपको लाजवाब टीचर हैं। यदि आप किताब से आए मैं पढ़ूँ, आप एसपीडी को मैं आपको प्रेफर करूँगा। साथ ही साथ एक बुक है, वो बुक भी घटना चक्र ही है, हालांकि वो करंट अफेयर्स की है साथियों, आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं, आप वहाँ से भी कवर निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है और इनसे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। जब इतना हो जाए तो अब साथी बात आती है कि सर गणित कहाँ से पढ़ा जाए। सर गणित के लिए क्या किया जाए। सर गणित के लिए आप देखेंगे साथियों मेरे कमेंट बॉक्स में तो बहुत सारा बच्चा का कमेंट आया, सर गणित के लिए कुछ बताइए सर गणित के लिए कुछ बताइए सर गणित के लिए कुछ बताइए सर। तो आप देख पाएंगे रोज़ गणित की क्लास जो स्पेशल यूपीएससी तैयारी बढ़ाता होगा, आप उनसे अवश्य पढ़िए। मैंने आपको बता दिया है किन टीचर से पढ़ना है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो मैं चाहूँगा आप वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। मैंने बताया आपको किन से पढ़नी है किन से नहीं पढ़नी है, याद रखिएगा।
साथियों, आप एग्ज़ाम में गणित की संख्या की बात करेंगे हम लोग, तो आप एग्ज़ाम में 16 प्रश्न यहाँ से देने को मिलते हैं। साथियों, अब एग्ज़ाम में 16 प्रश्न की संख्या जो गणित की मिलती है, यदि आप उसमें से 12-13 भी सही कर लेते हैं, एक अच्छा स्कोर बनाया जाता है। साथियों, जानिएगा आप, किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए छोटी-छोटी बातें बहुत बड़ी चीज़ें होती है। कहने का मतलब, यदि जो है साथियों, आप डेली 1 घंटा मैथ पढ़ते हैं, 1 घंटा आप डेली मैथ पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आपका मैथ आपका हो जाएगा और आप मैथ में अच्छा स्कोर भी कर पाएँगे। साथियों, यदि आपके दिमाग में ये बातें चल रही है, साथियों आपके दिमाग में ये बात चल रही है कि सर टीआरई 4 तो आएगा नहीं, और आप कैसे जो है साथियों, आप कैसे जो है आप कह रहे हैं पढ़िए सर, पढ़ने का मन नहीं करता है। तो आपकी जानकारी के लिए साथियों बता दूं मैं आपकी जानकारी के लिए कि टीआरई 4 आज आवे या कल आवे, आना तो तय ही है। इस बात को समझिए आप, टीआरई 4 जो है आज आएगा या फिर कल आएगा, लेकिन आएगा तो आएगा ही। हालाँकि संभावना पूर्णतः तरीक़ा से है साथियों, आपके जो है साथियों, मुझे ख खबर और मिली है, जो सूत्र के हवाले से मुझे मालूम पड़ी है कि 20 जुलाई को, अर्थात 20 जुलाई तक में सरकार को रोस्टर मिल जाएगी, अर्थात रिक्तियाँ मिल जाएँगी। तो अपने अनुसार जो है वैकेंसी की फिर डेट जो है जारी करने की संभावना बनती है। जो बताया जा रहा है साथियों, वो अगस्त के महीने में बताया जा रहा है, और अगस्त में तैयारी कीजिए। निश्चित रूप से जो है तैयारी आप कीजिए। साथियों, उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, आपको बातें समझ में आई होंगी। यदि कोई समस्या रह गया होगा, तो आप मेरे टेलीग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकती हैं या कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। जय हिंद, नमस्कार।